बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना मौलाना मअवाना मलजाना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़द कान हाज़ल इमामु सय्यदन वसीमन जमीलन आक़िलन रज़ीनन जवादन साबिरन शाकिरन। जमिया अहबाब अक़ीदत व मोहब्बत नल नजराना दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब मोहब्बत ज़ी मर्तबत सवाईने किराम, मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत जी वक़ार उलमाए हक़ अहल सुन्ना व जमात अलाका वर्दे उशाका ने मुस्तफ़ा अर्दे इस खूबसूरत बज़्म पाक अंदर जितने अहबाब तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला सबनू कदम कदम ते खैर व बरकत नसीब फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अहबाब 11:47 हो गए ना जनाब। 8 तारीख तो पहले पहले इंशाअल्लाह खिताब खत्म हो जाएगा। थोड़ा भी मिजाज ऐसा बन गया और फकीर का भी मिजाज ऐसा है। शफकत हुजूर ते साडे पिंड लाला सवेरे जुमा है। तुहाडे पिंड नहीं, तुहाडे पिंड इतवार आ सवेरे नहीं, साडे पिंड जुमा। फकीर अपने वक़्त का पाबंद है। मैं कोशिश करना भी खिताब अपने वक़्त ते करा। सब तो बड़ी वजह है कि मैं दिन रात सफ़र भी करना होंदा और एक इंतहाई तकलीफ दे अमल कि आले सुन्नत व जमात के प्रोग्रामां के अंदर संजीदा मिजाज लोग आना ही छोड़ गए। उदी भी वजह है वे। हुण शाह जी किबला का हुक्म है, ऐलान मेरा हो गया। मैं इंशाअल्लाह इस वक्त अंदर ही गुफ्तगू दा इरादा रखता वहां। 49 हो गया तो 11 रह गए। तुसी लगदा 5-7 वाले जे हिसाब ला लिया भाई बंदियां दा। ते जे साडे तो किताब सुनना तो फिर तो असी बड़े होर मिजाज के लोग हैं ना जी। हजरत शाह जी किबला तशरीफ फरमा ने, अरसलान शाह जी हुक्म फरमाया ते मैं हाजिर हाँ। खिताब बिला तमीद शुरू। अहबाब खूबसूरत उन्वान है मेरे जिम्मे, अकीदा अहले सुन्नत। सब तो पहले इस बात को जानना इंतहाई जरूरी है कि असी मसलकन अहले सुन्नत और अहले सुन्नत का टाइटल सानू किसी मौलवी पीर नहीं अता फरमाया, बल्कि अहले सुन्नत का टाइटल मकीने गुंबद खजरा सल्लल्लाहु अला नबीना व आलिहि वसल्लम ने अता फरमाया। बहुत तवज्जो ना, कभी भी ये शर्मिंदगी महसूस न करना। बाजार चौक गली महल्ले खानदान कौन है जी मैं सीधा साधा मुसलमान हाँ तो मैं कहा बाकी डिंगे ने, ये गल नहीं करनी। भाई मैं मुसलमान हाँ और मसदकन मैं अहले सुन्नत वां। अल्लाह ताला ने मैनू और तुसानू अकीदा अहले सुन्नत नसीब फरमाया। और मैं नहीं कह रहा, तारदार खत्म नबूवत फरमाया सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन फिरका अन नाजियतु मिनहा वाहिदा क़ीला व मिनन नाजिया। सरकार फरमाया मेरी उम्मत दे 73 फिरके होंगे, एक नजात हासिल करेगा, एक नाजी जमात होएगी, एक जन्नती गिरोह होएगा। कीला वमिनन नाजिया, हजूरो नजात हासिल करने वाली जमात केड़ी होएगी? हजूरो नाजी गिरोह केड़ा होएगा?
बस आप हजूर पाक की हदीस सुनो तो दिल होवे तो ठीक है, वरना इंज भी ठीक है। सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की थी, हजूर ओ नाजी करो केड़ा है, जन्नती जमात कौन है? सरकार ने फरमाया उस नाजी करो दा और जन्नती जमात का नाम है अहले सुन्नत। इथों तक समझ आ गई जनाब। हुण इवें ही सफर आप आगे करना है। अहले सुन्नत का टाइटल बड़ा पुराना, करबला का मैदान है, 10 मुहर्रम का दिहाड़ा, शेरां का शेर बच्चा, हज़रत इमाम अली मकाम, राकिबे दोशे मुस्तफा, जिगर पारा जनाबे सैयदा हज़रत इमाम अली मकाम करबला दे मैदान 10 मुहर्रम दी जोर वेले तपती जमीन ते खलो के यजीदियत नूं एक पैगाम दिता। फरमाया जरा गल करो, पहचानो मैं कौन हाँ। दबदबा सी नबी दे बच्चे दा, चलदियां जबानां रुक गईयां। दबदबा सी रसूलुल्लाह दे शहजादे दा, वजूद ते कपकपी तारी है, कोई यजीदी ना बोल सका। फिर हजरत इमाम अली मकाम ने एक जवाब दिता, भाई जागदे हो तो गल सुना रहे हैं। हजरत इमाम अली मकाम आख्या भी मेरा तारुफ सुन लो, साडा नाना नबी है, बाबा अली है, मां सैयदा ज़हरा है। ते अगली गल ते भी तुसी सारे रात 12 बजे बोल लेना, साडे नाने सानू फरमाया सी अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना व कुर्रतु आइने अहल सुन्ना। फरमाया मेरा बेटा हसन, मेरा बेटा हुसैन, फरमाया जन्नती जवाना दे सरदार ने, फिर अहले सुन्नत दियां अखां दे तारे। अजय भी नारे दा टाइम ही कोई नहीं आया। अहले सुन्नत ए टाइटल कोई नवा, सारे बोलो, शर्मिंदगी वाले बंदे नाल मैं गल नहीं करता। नाले साडी तकरीर वो सुन सकता है जिहदी दादी सुननी होवे, कम बस कम पिलपना दाना फकीर दे सामने बह ही नहीं सकता। रब ने मिजाज ही साडा ऐसा बनाया। फिर मैं कहना चाहना भाई, अहले सुन्नत दा टाइटल एक सानू ये नहीं भी किसी हफ्जाबादी पीर साहब दिता है या सियाल वाले पीरां दिता है, नहीं, ये तो करबला वाले पीरां दिता है। जो बोलने वाले बंदे नाल गल है, फरमाया असी अहले सुन्नत दियां अखां दे तारे और अहले सुन्नत दियां अखां दी ठंडक। अजय भी तो नहीं समझाई, मजीद सफर करते हैं। फिर अर्ज की थी हजूर अहले सुन्नत कौन है? अहले सुन्नत तुहानू समझा रही है ना, मैं तुहाडे बिल्कुल तुहाडी सतह ते उतर के बात कर रहा। हजूर अहले सुन्नत कौन है? फरमाया जिहड़ा मेरे और मेरे सहाबा दे तरीके ते होएगा। इहदा मतलब है सुन्नी होवे जिहदे कोल सिद्दीक अकबर दा तरीका, फारूक आजम दा तरीका, उस्मान गनी दा तरीका। अजय भी तो कोई नहीं समझाई, मजीद आसान कर देना वा। हजरत इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन रसूलुल्लाह दा शहजादा बेटा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप तो पूछा गया जनाब ये जेड़े अहले सुन्नत हैं इन्हां दी कोई पहचान भी है वे, कोई अलामत भी है वे, ये किवें पहचाने जाणगे? अहले सुन्नत दी पहचान दाढ़ी नहीं है, पग भी नहीं है, जुब्बा भी नहीं है, दस्तार भी नहीं है। अहले सुन्नत दी तारफ क्या बयान की थी? करबला दा शहजादा, मेरे नबी दा महबूब बेटा, हजरत मौला हुसैन दा जिगर पारा, सैयदना व मौलाना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जड़ा जवाब दिता। सुते 3-4 बंदे पे ने, पर मैं अजे आपदे हिसाब नाल चलना है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया सुनिया दी सियाणे वे, हर वेले उठते ते बैठते, गम वेले ते खुशी वेले, फजर वेले ते ईशा वेले, ईद ते जुमे ते, खुशी ते गमी है। फरमाया आले सुन्नत की तारफ है केड़ी? फरमाया आले सुन्नत कसरत सलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नी हर वेले अपने नबी दी जात ते दरूद व सलाम पढ़दा नजर आ जाए। मैं अजे अपने उनवान नो सिर्फ तुहानू बिल्कुल भाई आले सुन्नत दा टाइटल शर्मिंदगी वाला नहीं, बहुत मेहरबानी, असी बिल्कुल ये गल नहीं करनी भाई जनाब असी सीधे साधे हाँ ते इस तो वड्डा जाहिल बंदा कोई नहीं जेड़ा आके सारे ही ठीक ने। मैं बिल्कुल फिरका वारियत पे लानत करता हूं, पर भाई आले सुन्नत हो तो फिर आले सुन्नत मन के जियो। ये तो नहीं भी आप सारी रात जनाब टाइम ही वेस्ट कर देंगे। पैगाम है, अगर आले सुन्नत हो तो तेरा तारुफ आले सुन्नत होना चाहिए।
बाजार गली मुहर्रम रबीउल अव्वल सफर ईद वाले महीने बेटे का रिश्ता लेना होवे या देना होवे, तेरा तारफ है की होवे? आई एम सुन्नी हनफी बरेलवी। और तुहानू मुश्किल तकरीर नहीं, आसान। फिर एक सादा बच्चा सानू सवाल कर सकता है, मौलाना सुन्नी कौन है? आ भाई भी चुप है, पिछला भी चुप है। मौलाना अभी दो भाई चुप ने, कोई मसला नहीं, सानू चेक करने वाला टाइम गया। मौलाना सुन्नी कौन है? हुण भाई जान तुहाडे नाल गल आले सुन्नत तो शुरू हुई सी, पहचान और अलामात डिस्कस कर रहे हैं। सब तो पहली आले सुन्नत की पहचान अदब है। खुदा करे सारे मामा दे पुत्र सुन्नी बच्चे सारे बोलो फिर प्याना। आले सुन्नत गुनाहगार हो सकता है, आले सुन्नत गुस्ताख नहीं हो सकता। आले सुन्नत का तारफ अदब है, प्यार है। आले सुन्नत का तारफ रसूलुल्लाह की यार निस्बत का हया है। क्या फिर कायनात आलम ने नजारा देखा, बात साथ मुस्तफा दी आए तो सुन्नी अदब करेगा, बात औलाद मुस्तफा दी आए तो सुन्नी अदब करेगा, बात बनाते मुस्तफा दी आए तो सुन्नी अदब करेगा, बात सिद्दीक अकबर बिल्कुल जनाब तो सुन्नी अदब करेगा, बात फारूक आजम दिया है सुन्नी अदब करेगा, बात उस्मान गनी दिया है सुन्नी अदब करेगा। कल आए हैदर कर्रार शेर खुदा असदुल्लाह हल्लाता दामाद मुस्तफा सुन्नी अदब करेगा। कल आए पीर असंदी सुन्नी अदब करेगा। कल आए पीर हुसैनी थोड़ी जी दी आवाज बेहतर कर देना भाई। साडा तारुफ अदब पहचान यार अदब जिंदगी कदे भी आले सुन्नत का टाइटल रखने वाला गुस्ताख नहीं हो सकता। ओदी भी एक वजह है, जे स्वाद लाओ तो शुक्रिया, नहीं तो लफ्ज मैंने वापस कर देना। आंदा जी क्यों तुसी बात दबो? मैं कहा साडे वड्डे कोड़े नहीं। हाँ 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 मैं फेरा ना, तेरी मेरी तरबियत किसे चरसी नहीं की थी। साड़ी तरबियत किसे लोटे शाह नांगे शाह भांगे शाह चरसी मलंग नहीं की थी। सोच तेरी मेरी तरबियत की थी लाहौर दे दाता अजमेर दे ख्वाजा पाक कतम दे फरीद तारदारे गोलड़ा बोले हो जिदा मजहब नस्ते की इजाजत दे। तेरी मेरी तरबियत की थी बरेली दे कच्चे हुजरे से बहरड़ा गैरतमंद इमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत हामी सुन्नत माहिय बिदत जबले इस्तिकामत अरशाह इमाम अहमद रजा साडे बुजुर्गा साडी तरबियत करके गुस्ताख नहीं बनाया, पाकां दा वफादार ही बनाया। हजे भी आवाज घुटी है दी। भैया ने सुन्नत अदब वाले लोग हैं। अदब का दामन कभी आले सुन्नत छोड़ सकते नहीं। जिस दौर में मैं और आप वक्त बसर कर रहे हैं, हर तरफ जुब्बा और दस्तार में बड़ी ऐसी जालिम सोच आ गई जिन्होंने इस कौम के बच्चों को मुर्दा करने के लिए फिक्री अमली और बदअकीदगी की तरफ धकेला। सोच पर रब्बे काबा की कसम है, तेरे मेरे बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है। आजकल यो बाजार हो मोहल्ला हो चौक हो, ये कौम में शऊर आ गया है। सिद्दीक अकबर को भौंकने वाला भी बेईमान है, हजरत उमर को भौंकने वाला भी बेईमान है, उस्मान अली का दुश्मन भी बेईमान है। क्यों? मोमिन हो ये जेड़ा पाकाना अदब करेगा। तो वरना भाईजान बेअदबी का रास्ता तो कुफर तक ले जाएगा, और बेअदबी करने वाला बंदा कभी ईमान की लज्जत महसूस नहीं कर सकता। बेअदब उसका कोई अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। बेअदब कभी ईमान की चाशनी हासिल नहीं कर सकता। मैं जे दब के गल सुनाओ ना, एक गल मेरे तबीयत नाल सुनिया जे 11वीं वाला बाबा जे चंगी लगे तो बोलना, नहीं तो वापस कर देना। पीरे पीरा ना 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 मीरे मीरा महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी किंदीले नुरानी मस्जिद के दरो दीवार आपकी सुभान अल्लाह के गवाह हो जाए। महीनों भी उकाड़े तक चेते रहे भी बंदे गौस पाक को मनने वाले सन। गौस पाक ने फरमाया कायनात वालों आले सुन्नत फख्र करे। क्यों? क्या आले सुन्नत के वजूद में अदब है। बाबा जी अदब क्या है? फरमाया अदब करने वाला काफिर होके नहीं मर सकता।
इस पासे वाले नूं वेख लईए, ओ बोले दी दादी सुन्निया, थोड़ी जी आवाज का टेंपो जरा और देना भी तुहाडे अल्लों। फरमाया अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता। अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता। चलो सवेरे मेरा व्हाट्सएप नंबर रख लो, सुभान अल्लाह व्हाट्सएप कर दिया जी। अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता। ना बच्चियो अजय भी नहीं है को मिर्जे ने सुनने वाला ते बाबा मंडिए और खुदा की खौफ करो है। ये गौस पाक की बात पे आप नहीं बोल सकते और बदअकीदा की बातों पे सुनते हो। चलो फरमाया अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता। वाह यार भी यार बाबा, फरमाया गुस्ताख कभी मोमिन होके नहीं मर सकता। अदब पहचान है आले सुन्नत की, अदब शियार है आले सुन्नत का। शादात मौजूद है इस मजमे से, गुनहगार लब जाएंगे, बेनमाजी लब जाएंगे, दूध च पानी पाने वाले लब जाएंगे, चोरी पट्ठे वड्डन वाले भी लब जाएंगे, बेअमल तो लब मिल सकता है। सुनिया दे वेड़े भौंकण वाला कुत्ता कोई नहीं। शेख फख्र वाली बात है, शेख खुशी वाली बात है। कायनात का बदफितरत और बदतमीज आदमी है, चौंकते अकल के तराजू पे यार दे सजना नु तोले, हजूर की औलाद को तोले, हजूर की बनात को तोले। तेरी मेरी औकात क्या है? कितने वक्त सिद्दीक अकबर दे, कितने वक्त हजरत उमर के, कौन है जो हजूर के बच्चों की ताजमत को तोले? ना ना, हमें मेरे बुजुर्गों ने यही बताया। तू 12 13 14 15 16 ते रुक गया, पर साडे बाबे आख्या नहीं हो इंज मनी दे, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब कराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है। नहीं अजय भी नहीं भाईजान, तकरीर अभी मेरे मिजाज के करीब नहीं आई। फिर कहना चाहता हूं आले सुन्नत अदब करेगा किनका? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। नबी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल आए अदब करेगा सुन्नी, सिद्दीकां दी गल आए अदब करेगा सुन्नी, शहीदां दी गल आए अदब करेगा सुन्नी, दाता साहब दी गल आए। तो जदों भाईजान साडी पहचान ही अदब है ते फिर सानू इस गल लगे केड़ी परेशानी है? हाँ भाई मैं पीड़ा सुननी हाँ, क्यों? अदब वाला वा। हजरत आला हजरत बरेलवी फरमाया अदब और ईमान का ताल्लुक ऐसे जैसे रूह और जिस्म का ताल्लुक है। फरमाया अदब गया ईमान गया, क्या मतलब है? फरमाया रूह गई जिस्म गया, ईमान उस वजूद में रहेगा जिस वजूद में पाकों का अदब सलामत रहेगा। समझा रही है जनाब? हुण अपनी तकरीर दा आखिरी हिस्सा, अदब तो पहचान है साडी। अदब किनका? हजूर की हर निस्बत का, हुजूर की हर निस्बत का। इस दौर में सबसे ज्यादा बकवासात सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मर्तबा और शान के मुतल्लक की जा रही है। मसला तुहाडे पिंड दा नहीं ते ना साडे पिंड दा। अहले यहूद चाहता है कौम के बच्चों के सामने इस्लाम को मशकूक बना दो। तरीके मुख्तलिफ हैं। एक तरीका यह अपनाया गया कि जो इस्लाम के हीरो शान इस्लाम के मोहसिन हैं, इन बच्चों के सामने उनको मशकूक बनाया जाए। फिर बंदियां ने आपदे हिसाब नाल सा, मेरा दिल नहीं मनदा, मैं कहा कढ़ ते कुत्तियां नूं पा। भाई जिसका दिल हजूर की निस्बत को नहीं मानता और चंडी करे तो घर नूं जाए। क्यों? अब बात ज़हन च रखना, सहाबा होण या आले बैत होण, सब तो पहली बात के सहाबा के आले बैत तारीखी शख्सियात नहीं है। हम सहाबा वाले बैत की अजमत, तारुफ और शख्सियत की पहचान, मकाम को समझने और जानने के लिए तारीख के मोहताज नहीं है। वजह सहाबा हो या आले बैत हो, सजना इन्हां दी इज्जत कुरान कोलों पुछ। कल भी कुरान बयान कर रहा सी, अज भी कुरान बयान कर।
दूसरी बात, सहाबा हो या अहले बैत हो, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल ज़ाहिरी हयात की मेहनत का नतीजा है। हजूर की मेहनत का नतीजा है भाई। 63 साल ज़ाहिरी हयात है मेरे रसूल की, पूरी कायनात में ईमान आया। रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। जदों मेरे नबी आए कायनात दी जहालत तो इल्म दिता। अगली गल फरमाया जदों मेरे नबी आए कायनात तो तहारत मिली, कायनात तो तहारत मिली। हजूर आए तो मैं भी पाक हो गया, हजूर आए तो तुसी भी पाक हो गए, हजूर आए तो पूरी जमीन पाक हो गई, हजूर आए तो तेरा मेरा तन मन पाक हो गया। 14 सदियां बाद असी कलमा पढ़ के मुसलमान आते, असी पाक हाँ ते जिन्ना हजूर दे हाथ उत्ते हाथ रखे होएगा। और अगर 2-4-5 मिनट वास्ते किसी जालिम आदमी की तहकीक को सोचा भी जाए, मनना नहीं तो कभी भी देखो जी साहब ऐसे थे ऐसे थे ऐसे, उसका जवाब यह है कि अगर हजूर की ज़ाहिरी हयात में तू ना 4-5 साहबा बच गए सन, बाकी ना उस बिल्ला गए फिर क्या सन छोड़। फिर हजूर 63 साल मेहनत की देते कर दे रहे। फिर बदर में जाने वाले कौन थे, ओहद में जाने वाले कौन थे, खंदक व खैबर में जाने वाले कौन थे, तबूक में जाने वाले कौन थे, तो भाईजान घर लुटाने वाले कौन थे। ये पॉइंट मेरा ज़हन में रखना। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि औलाद बनाते वबारक वसल्लम आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मशकूक माना जाए तो एतराज डायरेक्ट हजूर की जात पे आता है। क्यों? इनकी तरबियत हजूर ने की। पुत्र मेरी जमा मेरी तरबियत में रहने वाला भी बंदा जनाब 2 नंबर हो सकता है, मेरे कोल बहन वाला भी बंदा माड़ा निकल सकता है। मैं सच कहता हूं मेरी जमात का स्टूडेंट भी फेल हो सकता है, मेरी जमात में पढ़ने वाला बच्चा भी फेल हो सकता है, मेरी क्लासरूम में बैठ के इल्म हासिल करने वाला भी फेल हो सकता है। सच्ची दस है वो फेल जमात के में फेल हुई जिन्हों का उस्ताद भी मेरा नबी, हादी भी मेरा नबी, मुर्शद भी मेरा नबी, कायद भी मेरा नबी, रहबर भी मेरा नबी। फरमा प्यारे बैठे तेरे कोल ने जन्नत दा वादा रब ने फरमा देता होया। तो हजूर की जाहिरी हयात तैयबा जो हजूर की सारी मेहनत का असर और रिजल्ट है वो साहब है आले बैत। अगर वही साहबा ईमान में कामिल नहीं है तू टेस्ट करा दे सारे। समझ नहीं आ रही जी? बिल्कुल आ वेखो जी हुण बिल्कुल आओ जनाब, हुण तुहानू समझा रही जनाब? ओए तुहानू तो आ ही रही है। आ वेखो मैनू घड़ी वाला टाइम जरूरी है। 8 मिनट उत्ते हो गए। अच्छा हुण तीसरी गल, पहली गल है सहाबा तारीखी, दूजी गल है कि सहाबा हजूर दी मेहनत का नतीजा। अच्छा हुण तीसरी गल, सहाबा हजूर दी जमात है, सहाबा हजूर दे मुरीद ने, सहाबा हजूर दे शागिर्द ने। हजूर दा शागिर्द ते फेल हो जाए। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। 8 मिनट उत्ते हो गए ने। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसानिहिम ना 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 मेरे जमाना हजूर दे सहाबा नु कदे चौका ते बाजाना च अपने मिजाज दे मुताबिक डिस ना कर। क्यों है? अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। सहाबा दियो जमात जिन्होंने मेरे रब ने फरमाया रदी अल्लाह। ना
ला ला आज कुछ चर्सी डिस्कस करे साहबा ना चुप है रदी अल्लाह दब के बोलो रदी अल्लाह रखना मौलवी दी खैर रब दे अबू बकर रदी अल्लाह उमर रदी अल्लाह उस्मान रदी अल्लाह अली रदी अल्लाह तला रदी अल्लाह चर्सी दी खैर रदी अल्लाह सहाबा दे रब राजी है। चौथी फजीलत वो क्या है कि जिनको रब अपने रजा का सर्टिफिकेट अता फरमा रहा है उनके ईमान में शक हो सकता है? ऊंची बोलो भाई। उनके मर्तबे में शक हो सकता है? उनकी फजीलत में शक हो सकता है? चलो एक आयत मैंने और दी है पढ़ दी है सुभान अल्लाह जरा इवें ही रखनी मठी मठी वकर्रा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान मैं नहीं राशिद मानता तो मैं कहा तू मुंडो ना मानो इधर मेरे रब ने हजूर दे साहबा पर फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून किते तेरे मेरे रब ने फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून किते मेरे रब ने इन्हां नाल जन्नत दा वादा फरमाया। ना 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 मुसलमानों आज हजूर दी हर निस्बत दा अदब तेरी मेरी पहचान है तेरी मेरी अलामत है तेरा मेरा शियार है तेरी मेरी पहचान है। कौन साहबा नबूवत तो बाद कायनात सब तो ऊंचा मकाम मकाम सहाबियत वलियां तो ऊंचा मकाम मकाम सहाबियत गौसा तो ऊंचा मकाम मकाम सहाबियत मेरे नबी मकाम नबूवत तो बाद कायनात सब तो ऊंचा मकाम मकाम सहाबियत है। कोई दी कम करना जी मैं तरन्नुम नहीं लेंदा ये मकाम सहाबियत को छोटा मकाम है हदीस सुननी ते दब के बोलना। सरकार ने फरमाया तुसी ओहद पहाड़ जितना सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करो जिन्हें ओहद पहाड़ वेख्या उस ला के बाकी दी खैर है ओहद पहाड़ जितना सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिर फरमाया मेरा साहबी एक मुठ जौ जो सुता पे उन्हें कोई नहीं समझ लगनी जेड़ा जूले ला ले उन्हें मुंडो नहीं लगनी। ये है मकाम शर्फ सहाबियत ज़हन में रखना। फरमाया तुम ओहद पहाड़ जितना सोना रब के रास्ते में खर्च करो मेरा साहबी एक मुठ जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। अगला जुमला मजेदार है फरमाया जोड़ फिर भी नहीं जोड़ फिर भी चलो क्योंकि हुण आपां जाना सारियां ने करबला है ते मैं करबला वालियां सवारियां पहला पूरियां करना मैं नहीं गड्डी च हर बंदे चल चला नहीं पहला मैं बंदे पूरे करने ने। भाई दूसरी हदीस सुन लो सरकार ने फरमाया तुम्हारी सारी जिंदगी ला तुसब्बु असहाब मुहम्मद फला मुका ये हजूर का फरमान है। फरमाया तुम्हारी सारी जिंदगी यानी गैर सहाबी की सारी जिंदगी एक तरफ सहाबी की जिंदगी का एक लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकते। जो कुरान हदीस सुनने के मूड में बैठा है उन्हें समझ आनी है तेरा चुम चुम दे चक्कर च हो तो गया। हुण मेरी गल सुन फरमाया तुम्हारी सारी जिंदगी मेरी जिंदगी तो काबिल डिस्कस ही नहीं है जिंदगी हो गौस पाक की फिर भी जोड़ तो फर्क कितना है। फरमाया तुम्हारी सारी जिंदगी एक तरफ मेरे साहबी की जिंदगी का एक लम्हा एक लम्हा एक लम्हा एक लम्हा। आज भी कई जानवरों को मसला है सहाबी तो हैं मैं कहा पर दिया पुत्रा फिर पर की कायनात में सहाबी से ऊंचा केड़ा मकाम है? नबूवत के बाद सबसे ऊंचा मकाम ही मकाम सहाबियत का है।
और चेते रखो हजूर का फरमान सुना रहा हूं, फरमाया तुम्हारी सारी जिंदगी एक पास है ते मेरे सहाबी की जिंदगी के एक लम्हे का मुकाबला नहीं। अगर सहाबी की जिंदगी के लम्हे का जोड़ नहीं, सिद्दीक अकबर की जिंदगी का की हाल हो जाए। चलो भाई तीसरी हदीस शरीफ सुन लो इसी मजमून पे, सुनने वाले बंदे नाल मेरी तकरीर का ताल्लुक है। फरमाया अकरमु असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो, फ़इन्नहुम रब्बुल इस्लाम कमा युरब्बल फर्खु फी वक्रिही। मेरी गल नहीं है, फरमान है रसूल कायनात का। फरमाया ज़हन में रखना, मेरे सहाबा की इज्जत करो। सबब खुद बयान किया, फरमाया मेरे सहाबा ने इस्लाम ऐसे पाला, मेरे सहाबा ने इस्लाम इंज पालिया जिवें घोंसले च परिंदा अपने बच्चे को पालता है। सहाबा ने इस्लाम ऐसे पाला जैसे घोंसले में परिंदा अपने बच्चे को पालता है। सहाबा ने इस्लाम ऐसे पाला, सहाबा ने इस्लाम ऐसे पाला, सहाबा ने इस्लाम ऐसे पाला। तुसी मौलवी दे पैसे सट के सिर्फ आशिक रसूल हो, एक महफिल करवा के आंदे हो आशिक रसूल हो, जरा ज़हन च रखो। फरमाया सहाबा ने इस्लाम ऐसे पाला जैसे घोंसले में परिंदा अपने बच्चे को पालता है। क्या इहदा मतलब है तुहानू तेरे अब्बे पालिया, मैनू मेरे अब्बे पालिया। जेड़ा पढ़ के अब्बे नू पै जाए अब्बे दा कुछ नहीं लगदा। रख कुरान मेरे सर ते, जेड़ा कलमा पढ़ के सहाबा नू पै जाए इस्लाम दा कुछ नहीं लगदा। तो ये शर्फ है सहाबियत। हुण जिवें सहाबा अल्लाह इवें हजूर की आले बैत भी, उची बोलो आले बैत भी। चलो जी एक हदीस और सुन लो, करीब आ गया। खत्म नबूवत फरमाया लिकुल्लि शैइन असासुन फ़असासुल इस्लाम, हर शय दी कोई ना कोई बुनियाद है। फरमाया इस्लाम दी भी कोई शय बुनियाद है। हजूर इस्लाम दी बुनियाद की है, फरमाया मेरे सहाबा ते अहले बैत दा प्यार। चलो तुसी मजीद अगली हदीस पाक सुन लो। तार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि नबीना वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया लोगो मन हफिज़नी फी असहाबी व अहले बैती कब्तु लहु यौमल क़यामत हाफ़िज़न। फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया च रह के मेरे सहाबा और मेरी आले बैत की इज्जत की हिफाजत करेगा, जो सहाबा की इज्जत की हिफाजत करेगा, फरमाया कल क़यामत वाले दिन ऐसे उम्मती की हिफाजत करके मैं नबी जन्नत ले जाऊंगा। हजूर आंदे ने मैं जन्नत ले जाऊंगा। ते जे आले बैत की बात हो तो फिर छेती छेती 5 हदीसां सुन लो तो फिर तकरीर खत्म हो गई। तार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमान हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिक़राबती। फरमाया उस वक्त तक किसी भी बंदे दे सीने च ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक ओदे दिल विच अहले बैत दा प्यार दाखिल ना हो जाए। चलो जी एक हो गई, दूसरी ते बोल लेना। सरकार इस्लाम ने खुद फरमाया, फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना। फरमाया उस वक्त तक किसी बंदे का कोई अमल कबूल नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में आले बैत का प्यार ना आ जाए। क्या? फरमाया इबादत ओदी कबूल होएगी जिदे दिल च मेरा पुत्र हसन भी होएगा। अच्छा जनाब मैं तीसरी हदीस सुनान लग्या। आप तो तकरीर की समझ आनी चाहिए। यह तीसरी हदीस है, सरकार खुद फरमाया और हजूर की बात पे सुन्नी मट्ठा नहीं बोल सकता। मैं फिर प्याना और गल तो हजूर दी सुना रहा ना, ते या अल्लाह जेड़ा हजूर दे बच्चों की इज्जत बोले ओदे बच्चों की खैर होवे, नस्लों की खैर होवे। इस हदीस पे सुभान अल्लाह तो भाईजान जिन्हें नहीं भी कहनी वो भी बोल लेगा। फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हासैनी व अहब्ब अबाहुमा व उम्मुहुमा काना माई फी दरजाति यौमिल क़ियामा। फरमाया जेड़ा दुनिया च रह के मेरे नाल, मेरी सहरा नाल, मेरे मुर्तज़ा नाल, मेरे हसन नाल, मेरे हुसैन नाल क्या मतलब है? फरमाया जेड़ा दुनिया च रह के 5 तन नाल प्यार करेगा जन्नत साडे नाल होएगा। नहीं भाई नहीं, अजे 2-3 बंदे नहीं बोले, सरकार आख्या साडे नाल होएगा। आओ भी लाला चुप है, सरकार फरमाया साडे नाल होएगा। आ जेड़े बंदे मेरे नाल दे होण ना, मेरे ना आ मेरे नाल ही ने 2 मुंडे ते जिथे मेरा प्रोटोकॉल है उत्थे ही है ना। जियो जा साडे वास्ते ओए ये क्यों ये जा खांदे ने? आंदे मौलवी तेरे नाल, तेरे नाल, तेरे नाल, तेरे नाल, तेरे नाल कोई नहीं सुर लगी। शाहौरां दे मनण वाला कोई शाहौरां दे नाल किते चले जाए
ते उन्हें कहना पीरां दे नाल आया, इनू अंदर बुलाओ, चंगी खिदमत करो। क्यों? पीरां दे नाल आया। सरकार आख्या मेरे नाल। हसन दा नौकर मेरे नाल। नहीं नहीं नहीं, अजे भी जिदे हथ चुक के करी बोलो हुसैन दा नौकर मेरे नाल, ज़हरा दा हया करने वाला मेरे नाल, आयशा सिद्दीका दा अदब करने वाला मेरे नाल, आले बैत दी मोहब्बत करने वाला मेरे नाल। चलो तुझी आते थे रखने ने थे, अगली हदीस का नजारा तब के बोलना है। ये कौन है? नबी का सहाबी है, नाम क्या? हजरत इब्ने मसूद है। इब्ने मसूद फरमाया हुब्बु आले मोहम्मद यौमन खैरुम मिन इबादत सनतिन, फरमाया जेड़ा एक दिन आले बैत तल प्यार करेगा अल्लाह एक साल दी इबादत दा सवाब अता फरमा। चलो अजे भी कोई मसला नहीं, हुण बोल लेना। तारीखत पे नबूवत, आका नेमत, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वड्डा शहजादा, ज़हरा पाक दे वेड़े दी पहली रौनक, मौला अली दा पलेठी दा बच्चा, सरकार इस्लाम दा सरदार पुत्र। तुहानू दसना पैना यार, मैनू फिर प्याना, रसूलुल्लाह दा वड्डा शहजादा, ज़हरा पाक दे वेड़े दी पहली रौनक, नबी पाक दा सरदार बच्चा, हम शक्ल मुस्तफा। चलो मैं नाम ही लैन लगे तो तुहाडे चेहरे तो पता लगे भी बंदे पढ़े सुनी ने। सरकार मौला हसन नूं जदों चुकदे, चुक के सीने नाल लांदे, ला के हजूर हसन मौला दे रुखसार चुमदे, चुम के हजूर ने फरमाया कायनात वालों, अल्लाह ने हसन मुझे दिया, हुसैन अली को दिया। ना ना, हजूर का सरदार बच्चा नहीं, या अल्लाह जेड़ा हजूर दे पुत्र दी सरदारी ते बोले वो भी खैर हो जाए। सरदार बच्चा, सरदार बच्चा, सरदार बच्चा। एक मेरे अल्लों जुमला चंगा लगे रख लेना, वरना वापस कर देना। ए सरदार होए जिन्हें सरदारी सजना आप दिती, सीने ला के हजूर आके ज़हरा असी आप दी सरदारी हसन नूं दिती। कह सकता मैं सरदार बच्चा, सरदार बच्चा। फिर बड़े वेले मैं समझिया सरदारां दे फैसले कदे मिरासियां नूं समझ नहीं आए। सरदारां दे फैसले, ए सरदार की प्यांदा है, ए सरदार ना की मौला। तुसी चुप हो, मौला नहीं नहीं, दब के पो मजे नाल, मौला मौला मौला। ना ना, सुन्नी मुंडे क्यों मठे बोलते ने? मौला हसन मुर्तबा रसूलुल्लाह दा सरदार बच्चा। फरमाया क़ाल अलशमु ववत्तना अहलल बैत फइन्नहु मन लक़ियल्लाह फहुव यवत्तना दखलल जन्नत बिशफाअतिना। फरमाया जेड़ा दुनिया च इस हालत च मरिया कि ओदे दिल च साडा प्यार होया, क़यामत वाले दिन ओदा सिफारिश मेरा नाना नबी भी करेगा, मेरा बाबा अली भी करेगा, मेरी मां ज़हरा भी करेगी, मेरा वीर हसन भी करेगा, मेरा वीर हुसैन। नहीं नहीं जी, अजय नहीं, अजय नहीं, अजय नहीं, अजय नहीं, अजय नहीं। ओ धक्के वाला नारा सानू बारे च ही नहीं है। सरकार हज़रत इमाम हसन फरमाया असी पंजे सिफारशी ओदे, जिथों तकरीर शुरू की सी उत्थे मुका दईए। फरमाया असी पंजे सिफारशी ओदे, किदे? जेड़ा सुन्नी होया, या अल्लाह खैर होवे जेड़े बंदे नूं बोलण दा चज होवे। असे पंजे सिफारशी ओदे नहीं हो नहीं। एदी मिसाल तुहानू ज्यादा मजा देगी। साडे पिंड शरीफ बंदे नूं पुलिस फड़ के लै गई, शरीफ बंदे नूं पुलिस फड़ के लै गई। जागदियां बोलना है तुसीं। चाह पुलिस लै गई, बंदे नंबरदार साहब नूं पता लग्या, उन्हां दी गड्डी कड्डी ते पुलिस नूं जाके आंदे ने छड्ड दिओ। अजे नंबरदार उत्थे खलोता है ते मौली साहब भी अपड़ गए, ओए इहनूं छड्ड दिओ। मौली साहब उत्थे खलोता है तो चौधरी अपड़ गया, इनू छड्ड दिओ। चौधरी उत्थे खलोता है तो मजदूर अपड़ गया, इनू छड्ड दिओ। मजदूर उत्थे ही बैठा है तो नवाब आ गया, इनू छड्ड दिओ। उस वेले SHO आख्या एक ही बड़ी सी सिफारिश, जागना पैना साडे नाल, साडी तकरीर पूरा फोकस करना पैना। नंबर थानेदार आंदा, मौलवी साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए, गल मुक गई। तुसी सारे क्यों आए हो? वो सारे फिर आंदे ने असी तां आए हां, ये साडा भी कुछ लगदा है, ये साडा भी कुछ लगदा है, ये साडा भी कुछ लगदा है। सुत्ती पी दुनिया नाल मैं की गल करां?
क़यामत का मंजर होगा। फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, आले बैत के अदब करने वाले की सिफारिश मेरा नबी करेगा। अजी हजूर सिफारिश करनगे ते अली आ जाएंगे, ज़हरा आ जाएंगे, हसन आ जाएंगे, हुसैन आ जाएंगे। क्या नाना है तुहाडा नहीं साडा भी कुछ लगता है? जागते पे हो तो एक हदीस और सुना सकता हूं। लुत्फ का मजा छड़ दिए 8 मिनट में। असलों मैं जिहड़ी दी तकरीर तुसी सुनी ना क्लिपां च, उंज दी तां अज करनी ही नहीं ना। वो है 9:30 बजे वाली। आज तक करनी आपदे हिसाब नाल 8 मिनट वाली गल मेरे भी ज़हन च आ। फिर हदीस सुना रहा हूं। ना अखबार का टोटा, ना शेर व शायरी, ना तारीख की बात, ना कोई झूठा वाकया। हदीस सुना रहा हूं। और एक बात और मजेदार है, जो मजेदार गल नूं मजेदार तरह सुनो तो लुत्फ बड़ा आएगा, बड़ा आएगा, बड़ा मजा आएगा। अहले बैत की मोहब्बत अजमत कभी उस बंदे को नसीब और समझ नहीं आ सकती जो सहाबा का दुश्मन हुआ। दलील तगड़ी है। सहाबी का नाम है उसामा बिन ज़ैद। अर्ज करते हैं कि मैं हजूर दी बारगाह च गया, सजना दी बारगाह च किसी कम नाल जाना पै गया ते हाजत लैके गया ते हजूर मेरी हाजत नूं पूरा कीता ते मैं वेख्या ते हजूर चादर ओढ़ी है ते उठन लग्या। मैं आख्या हजूर ये चादर दे विच कुछ है? मंजर ज़हन च रखो, हजूर चादर ओढ़ी है। सहाबी ने अर्ज की हजूर चादर में कुछ है? सरकार सज्जा पल्लू चुक के आख्या मेरा हसन। किड्डे वड्डे पीर दा नाम लिया मैं यार। मेरा, वैसे मैं शदाइया इमाम हसन सरकार का, मेरा हसन। दूसरा पल्लू उठा के फरमाया उसामा ये मेरा हुसैन। एक सज्जे पासे दूजा खब्बे पासे। सजना चादर ओढ़ी है, जब भी पुत्रन पाई है। ये मंजर मैं नहीं वेख्या ते तुसी भी नहीं वेख्या। वेखन वाला भी सहाबी है, पुछन वाला भी सहाबी है ते दसन वाला भी सहाबी है। हजूर ये तुहाडी चादर दे विच की है? सरकार आख्या एक मेरा हसन है, दूजा मेरा हुसैन है। पूछया किन्ने? कल्ली कल्ले दी मेहरबानी जड़ा इधरों बोलिया। पुछन वाले भी सहाबी, वेखन वाले भी। हजूर ये चादर दे विच की है? फरमाया एक मेरा हसन है, एक मेरा हुसैन है, ए मेरी बेटी दे बेटे ने। अगली गल ते सुभान अल्लाह कह लेना जो दिल करे। सरकार आख्या उसामा सुन फिर, जो इनसे प्यार करेगा रब उनसे प्यार करेगा। ये पूरी बात से सहाबी को निकाल दो, बात समझ आएगी। ये जो मैंने हदीस सुनाई है सहाबी नूं दियो कड, तुहानूं गल समझी नहीं होनी। चलो अजे भी नहीं समझाई। एक और सहाबी है, हजूर दे मुसल्ले दा पहला वारिस है, जानशीन रसूल है, अमीर उल मोमिनीन है, खलीफा बिला फस्ल है। चलो अजे भी इस जने नूं नहीं जानते ते तारफ और करवावां, जिहदे पिछे खलो के पुत्रां दी जोड़ी नूं लैके पीर अली आख्या सी पिछे इस इमाम दे। फिर प्याना जिदे पिछे खलो के पुत्रां दी जोड़ी लैके साडे पीर आख्या सी पिछे इस इमाम दे। हसन आख्या पिछे इस इमाम दे। क्यों? उन्हां का नाने ठल्ले है। इस वक्त सिर्फ मुसल्ले दा वारिस ही नहीं है, नबी दा जानशीन भी है, अमीर उल मोमिनीन भी है, मुसलमाना दा पहला मोमिना दा खलीफा भी है, वजीर आजम भी है, बादशाह भी है। ये 5-7 शाना कट्ठियां रल गईयां। असर तो बाद सजना दी मसीत तो निकलदियां मोढे ते मुस्तफा दे वड्डे पुत्र नूं बाया। गल तुसी अगे भी सुनिए पर मजा आ जाएगा अगर आपका दिमाग हाजिर हुआ तो।
हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत इमाम हसन को कंधियां ते बिठाया बाजार भी मदीने दे वेला भी असर तो बाद दा कंधे भी सिद्दीक अकबर दे बहन वाला सरदार पुत्र शुक्र है कोई बेदारी तो आई ना साडे कौम में बहन वाला भी सरदार बच्चा कंधे भी अमीर अल मोमिनीन दे हजरत सिद्दीक अकबर दे मुतल्लिक इतने उलमा भी बैठे किसी आम किताब विच भी नहीं लिखिया पुत्रा नूं कदे चुकिया होवे धीआं नूं कदे चुकिया होवे पोतरियां नूं कदे चुकिया होवे दोतरियां भी नहीं चुकिया ते सिद्दीक अकबर ने किसी और नूं भी नहीं चुकिया नहीं सरदार नूं अल्लाह का वास्ता है सरदार नु चुकिया सरदार शहजादा हसन मुजतबा को सिद्दीक अकबर ने कंधों पे उठाया एक गल मैं करनी है ते मस्जिद की दरो दीवार गवाह हो जान जे अंदर कभी ना बोल तो फिर चुप नहीं रहना कंधे पे सैयदना सिद्दीक अकबर ने इमाम हसन मुजतबा को उठा के मदीने की गलियां चाह के हाँ मेरे से मौला मुर्तजा आ गए फरमाया अली पुत्र तेरा है पर सूरत मुस्तफा दी हुण मैं किसी दे हाथ थल्ले ना वेखा ना 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 मेरा दुख होएगा फरमाया अली बेटा तेरा है पर सूरत मुस्तफा दी सैयद व मौलाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक इमाम हसन नु मोटिया ते बाकिया मैंने हसन तुझ पे अबू बकर की मां कुर्बान तुझ पे अबू बकर का हजे भी थोड़ा साडा सफरे मोहब्बत शुरू तो होना है फिर प्याना तेरे तो अबू बकर दी मां कुर्बान हुण अगली गलती वो बोलेगा जिदा मजहब हो मस्तक इजाजत देवे जमते हो मोढे ते बहन वाला सरदार अबू बकर दा लगदा की है शाहरी सुभान अल्लाह कह सकते ने तो तुसी इस्तिखारा कर लो मोढे ते बहन वाला 1 मिनट का काम है हुणे आदम कादरी में बढ़ जाना ते हेड मास्टर मैं ते पर अज मैं नहीं अजे नहीं बढ़ना हजरत असी बदे भी लै ली चलो तो गल मजा वैसे मैनू आ रहा है 8 मिनट अजे मेरे ज़हन च कंधे किसके बैठा कौन सरदार पुत्र हुण अगला सवाल मैं रखा तुहाडे को ए हसन सिद्दीक अकबर दा लगदा की है सिर्फ मेरे जवान सिर्फ मेरे जवान सिर्फ मेरे जवान अल्लाह दा वास्ता यार अब हसन क्या लगता है सिद्दीक अकबर का शाह जी बतूल के सर वाली या वाली चादर की कसम है सिया सुन्नी मुस्तनद किताबों में ना लिखो तो मैं मुजरम शेख अबू बकर सिद्दीक है इसका एक पुत्र है नाम अब्दुल रहमान है हजरत अबू बकर का बेटा नाम अब्दुल रहमान है अब्दुल रहमान की एक बेटी है जिसका नाम है हफ्सा बिनती अब्दुल रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक की सक्की पोतरी जवान हुई निकाह कैसे हुआ मोढे ते बहन वाले हसन मैं अजय भी नहीं आया पोतरी अबू बकर सिद्दीक की है नौ मौला अली की पोतरी सिद्दीक अकबर की है बीवी इमाम हसन की है पोतरी सिद्दीक अकबर की बीवी इमाम हसन की पोतरी सिद्दीक अकबर दी बीवी इमाम हसन दी पोत इत्थे ही रुकना इत्थों अगे पिछे ना लिया जी साडे पिंड एक मुंडा रहिंदा सी ते उन्हें मैनूं आखिया रिश्ता ही मेरा करा दिओ ओ पीरां नूं आंदे ने ते सानूं मौलवियां नूं बंदे कह ही दिंदे ने एडे किहड़े तुसीं तदियां कड्ढण लग पए हो किहड़ा माड़ा काम तो नहीं मैं कहा कित्थे करना ही उन्हें कहा पता तो है जे तुर पिया बूआ मैं खड़काया मैं कहा वो भी साढ़े जानने वाले सन जा मैं उन्होंने घर गया तो उन्हें जांदे फुल भी सट्टे ते मैनू जनाब खाने भी बनाए तो उन्हें कहा वक्त जाके हजरत तशरीफ ले आए रोटी रोटी लई खा हुण मैं गल तो करनी सी उन्हें कहा हजूर किवें करम कीता ने आए किवें ने मैं कहा मुंडा बच्चा साडा तुसी भी जानदे हो रिश्ता लैण आए उन्हें कहा रोटी रज खाओ चाह भी पियो हसो ना मसला समझ लो रोटी रज खाओ चाह भी पियो चिट्टा जवाब तोता ठीक है तोता रिश्ता रुश्ता
पर बहन वाले सियाने बंदे गल नबेड़िया जी। मैं कहा ठीक है तुहाडी धक्का तो नहीं हो सकता, पर मैं टुरन लग्या मैं कहा मैनूं दस दिओ क्यों जवाब दिता जे। मुंडा माड़ा, मुंडा भी ठीक है, पढ़िया नहीं, उन्हें कहा पढ़िया भी ठीक है। अच्छा मैं कहा घर घुर माड़ा, उन्हें कहा नहीं घर भी चंगा है। तो मैं कहा पैसे थोड़े ने, उन्हें कहा नहीं पैसे भी बड़े कमाउंदा। जवाब चिट्टा, रिश्ता नहीं देना। मजा आए तो सारे बोलना, नहीं तो चुप कर जाना। हुण मैं वैसे आदे 8 मिनट जेन चो मेरे निकल गए ने, और तुहानूं पता मैं पैसे पूसे वास्ते तकरीर नहीं कर रहा, वरना पैसे वाली तकरीर और हिसाब दी हुंदी है। मैं हुण आदे हिसाब नाल तकरीर कर रहा। उन्हें कहा रिश्ते दा किड्डा चाचा तेरी गल दा मैनूं स्वाद आया, चिट्टा जवाब है। मैं कहा हुण मैनूं वजह तो दसो क्यों है। उन्हें कहा मुंडा भी चंगा है, घर भी चंगा है, सोहना भी है, पैसे भी ने, रिश्ता नहीं देना क्यों। उन्हें कहा साडे वड्डियां दी इन्हां दे वड्डियां नाल नहीं बनी। जेड़ा नहीं बोल सके उठ के चले जाए, उन्होंने ठुकर दियो। उन्हें कहा चिट्टा जवाब है, साडे वड्डियां दी एदे वड्डियां नाल नहीं बनी, साडे वड्डियां दी एदे वड्डियां नाल नहीं बनी। फिर चेते रखना, ਇਹਦਾ मतलब है जिथे वड्डे दुश्मन होण बालां दे रिश्ते नहीं हुंदे। क्या मैं फेरा ना जिथे वड्डे दुश्मन होण बच्चों के रिश्ते नहीं हुंदे। सारा सिद्दीक अकबर दी पोतरी दा निकाह हजरत जनाब इमाम हस्ते मुर्तबा नाल होया। सिद्दीक अकबर ने रिश्ता दे के, मौला अली ने रिश्ता लेके, अब्दुल रहमान ने बेटी दा रिश्ता दे के, हजरत इमाम हसन ने बेटी दा रिश्ता लेके दुल्हन बना के दसिया हक कायनात पे चरसियो इथे वड्डे दुश्मन नहीं वड्डे सज्जन ने। नहीं सुभान अल्लाह अजय भी सारा नहीं बोली। हाथ चौक के सुन्नी बचे और दब के सुभान अल्लाह। किधर गई तेरी गल, बाग खा लिया सी। तो मैं कहा लुटन वाले रिश्ते लै जे। तेरी तारीख का सारा फेक तो बढ़ गया। क्या सिद्दीक रिश्ता दे के, अली रिश्ता लैके। बस करिए या एक हदीस आपां नूं करबला अजे सवारियां पूरियां। सवारियां पूरियां नहीं, राह च नहीं छड्डदा मैं, अपड़ जां दे भावें रहिए रात ही। भाई साहबा का दुश्मन आले बैत को कभी समझ नहीं सकता। फिरका वारियत पे मैं लानत करता हूं, अमन से रहो, पर मेरा बात का जवाब हो तो मुझे फोन कर देना। एक हदीस ले आओ जिसे बताने वाला साहबी ना हो। एक और साहबी है ते ना उसदा अबू हुरैरा, फिर सरदार बच्चा, फिर ना मौला हसन। सैयद ना अबू हुरैरा आंदे ने हसन कपड़ा उठाओ नाफ तो। हजरत हसन आख्या अबू हुरैरा चाचा कपड़ा, फरमाया एक करी चुक तो सही। जा सैयद ना हसन पीर कपड़ा चुकया, नाफ ते छेती छेती अबू हुरैरा मुंह रख के या अल्लाह जेड़ा इस मोहब्बत ते बोले ओदी खैर हो जाए। चुम्मन पे लग पैने तो उन्हां का जनाब एक ही पे कर दियो। फरमाया सा सजना नु तकिया सी एक करी, अस्ता हजूर दी अदा नु वेख्या सी कि हजूर इमाम हसन दी नाफ दा बोसा लैंदे सन। तू जम के प्यार नहीं कर सकदा जेड़ा इस वेड़े नाल हजूर दे साहबा ने प्यार कर। फिर अबू हुरैरा अबू हजरत पीर हसन दे कदमां नाल गर्द लगी, मोढे वाली चादर ला लई अबू हुरैरा, लम्मे पै सन इमाम हुसैन पाक। छेती छेती अबू हुरैरा मोढे वाली चादर ला के ना इमाम हुसैन दे कदमां दी गर्द नु साफ कीता ते रो के आख्या क्यों ना करा, क्यों ना करा।
है को जिहड़ा कदर कर लवे अगले जुमलियां दी। क्यों ना कदम साफ करा, ये कदम तां सजना दे सीने ते लग्या करदे सन। हुण शारी तुसी भी नजर रखो ते मैं भी नजर रखनी, जेड़ा ना बोलिया आपां नूं पुछना जरूर है लाला चौल कितों खादे। बिल्कुल हजरत सैयदना अबू हुरैरा पाक ने जल्दी जल्दी इमाम हुसैन पाक दे कदमां नाल लगन वाली गर्द नूं साफ कीता। साफ करके आख्या मैं क्यों ना साफ करा, ये तां हुजूर दे सीने ते लगे वेखे ने। हज़रत इमाम हुसैन छेती छेती पैर पिछा करके आख्या ना कर अबू हुरैरा, तू मेरे नाने दा सहाबी है, मैनू हया आउंदी है, ना कर, मैनू हया आउंदी है, ना कर, तू नाने दा सहाबी है, मैनू हया आउंदी है। क्यों? ये फैसला बड़ा पुराना हो गया। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया तू मेरे नाने दा सहाबी है ते मैनू हया आउंदी है, क़यामत तक पता लग जाए पक्का हुसैनी होई है केड़ा। फरमाया जेड़ा मेरे नाने दे सहाबियां दा हया करेगा। फिर हजरत उमर बाहर वाले चाचे ने समझा रही ना, चलो ठीक। हजरत पीर उमर सरकार, पीर उमर एक बंदा मैंने आंदा हजरत उमर दी शान सुनाओ, मैं कहा छेती छेती सुना दे, उन्हें छेती कर। मैं कहा जिन्नू वेख के हर किस्म के कुत्ते बिल्ले लम्मे पै जान। अच्छा शैतान नु मैं कुत्ता कह दिया करन, और शैतान बड़े कुत्ते तो भेड़ा है। शैतान 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 दी गल है ना, जिन्नू वेख के शैतान लम्मे पै जान, ओदा नाम हजरत पीर उमर सरकार है। पीर उमर अगली गल ते भी मैंने हाथ चुको ते हुण मैं सच्ची गल मुकान लग्या ते करबला दा सफर करिए। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब दे कोल सर्दी गर्मियां च जदों भी मौसम बदलण तो बाद नवा फल आउंदा सी, लोग हजरत उमर नूं आके फल देंदे सन, जनाब नवा फल है, नवा फल है, मेहरबानी करना हजूर नवा फल आया। हजरत उमर बिन खत्ताब फल वाली पेटी चुकदे ते बतूल दे वेड़े, 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 तब के सारे बोलिया जे। फरमाया सुन लो सारा मदीना नवा फल बाद च खाएगा, मुस्तफा दी जोड़ी। हुण तुहाडे कोल इस गल चो सहाबी कड्डो, समझ आएगी। कोई एक गल लाओ। फिर पीर उमर और जिदी जबान ते अल हक़ यंतिक़ु अला लिसान उमर शैतान यफिरु मिन दिल उमर अन अली क़ाल मा कुन्ना नुबइदु अन सकीनत तंतिक़ु अला लिसान उमर इज़ा ज़ुकिर सालिहून व हय्या अल्लन में उमर इब्न अल ख़त्ताब इन्नल्लाह बहा व मलाइकतहु वी यवीदिही अशिय्यत अरफ़त मन व बहा व उमर इब्न अल ख़त्ताब। जिसकी जबान पे हक है वो उमर है, जिसके दिल पे हक है वो उमर है, जिसके साए से शैतान डरता है वो उमर है, जो बोलता भी हक है वो उमर है, जिसकी जबान पे कभी झूठ नहीं आया वो उमर बिन खत्ताब है। ओए जिसके दो मेरे जिस पे रब फख्र करे वो उमर बिन खत्ताब है। फरमाए उस वक़्त तक रब के वो कोई बंदा जब तक हजरत उमर के जिक्र न करे रब के बंदों का जिक्र मुकम्मल नहीं होता। एडा ऊंचा उमर, उच्चा उमर, पीर उमर, पीर सके पुत्र आख्या सी। सलाम बाबा जी 500 पूछया क्यों सुन ले, पूछया तां है भी अब्बा दसेगा तो पता लगेगा। कोई हसद उसद वाली गल मोहब्बत ही भाई तो पूछे भाई पूछया तां है भी अब्बा जी तुसी दसोगे तो बंदे नूं पता लगना है ना। 500 फरमाया हाँ 500। 1000 लेना जी अब्बा, फरमाया मां ज़हरा है। गल लगे भी सुनी स्वाद अज आउणा। हसन नूं तेरी मेहरबानी, पीर हुसैन नूं फरमाया हसन को 1000 देना हसन का हक है, हुसैन को 1000 देना हुसैन का हक है। वजह फरमाया सबब ये है कि इनकी माँ ज़हरा है, इनकी माँ ज़हरा है, इनकी माँ ज़हरा है।
हसन को हज़ार तां दिता है मां ज़हरा है, हुसैन को हज़ार तां दिता है मां ज़हरा है। मठा बोलोगे तो दिल को तकलीफ होएगी। एक गल मैनू दस के जाई हो, फरमाया इन्हां दा हक है इन्हां नू हज़ार दिता जाए, जेड़ा उमर बतूल दिया पुत्रां दा हक ना खाए। दो बंदे फिर सुते पे ने, मैं हिसाब ला लिया, दो 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 दो, एक मिनट जाए बिल्कुल छपाई होंगी है एक अद्धा बंदा। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया ना बेटा हसन का हज़ार है, हुसैन को हज़ार। क्यों? फरमाया इनकी मां सहरा है। बता जो उमर बिन खत्ताब सहरा दे पुत्रों दा हक ना खावे, बीबी दा हक किवें खाएगा? यही अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने खुद देखा, मस्जिद के दरवाजे के करीब एक बच्चा आया, कभी उठता था चलिए बस, कभी गिरता था। करीब था कि साहबा इस बच्चे को चाह वेंदे, हजूर ने खुद मिंबर छोड़ा। हुण तुहानूं इश्क च बहना पैना भाई, मेहरबानी, खुद मिंबर छोड़ा, खुद गए। सिर्फ मिंबर नहीं छोड़ा, दोनों बाजू खोले, सिर लाओ, सिर ही चंगा होंदा, बोलना तो है कोई नहीं। हजूर ने इस बच्चे के लिए दो बाजू खोले, सिर्फ खोले नहीं, जमीन पे बैठ गए। सिर्फ जमीन पे नहीं बैठे, पुत्र को सीने लाया, सिर्फ सीने नहीं लाया, पुत्र की गर्दन को चूमा, सिर्फ गर्दन को नहीं चूमा, पुत्र को सीने से लगा के फिर फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। ये देखने वाले, बहुत मेहरबानी जनाब तुहाडी, बड़ा भरा यार निकलिया तू। देखने वाले, बताने वाले, फिर देखने वाले, बताने वाले, सुनाने वाले, फिर अगे सफर कर दवा। फिर साहबा ने एक मंजर देखा कि हजूर हजरत इमाम हुसैन को हाथों पे रखा। मंजर एक कि हजूर ने अपनी जबान को हुसैन के मुंह में रखा। है को साढ़े नाल बंद करने वाला? मंजर ये था, कभी नाना नवासे की जबान चूसता था, कभी नवासा नाने की जबान चूसता था। या अल्लाह जेड़ा हुण बोले शाला वसता रवे। हुसैन नाने की जबान ऐसे चूसते थे जैसे खजूर खाने के बाद गुठली को चूसा जाता है। ये हुसैन इब्ने अली को करबला के लिए खुद तैयार किया। आंखों में आंसू है, दौड़ी बतूल, अब्बा चंद या पुत्र होवे ते नाने रोंदे फबदे तो नहीं। सरकार आख्या जा रहा हुणे ही पता लग्या साडा पुत्र पेड़ दा तगड़ा हो सी, करबला च शहीद होगा। जल्दी जल्दी बतूल पाक ने अर्ज की हुजूर मैं होंगी, क्या उस वक्त इसका नाना नबी होगा? क्या उस वक्त इसकी मां ज़हरा होगी? अल्लाह करे बोल लेना। सरकार ने फरमाया ना मैं, ना ज़हरा, ना मुर्तज़ा, एक के दी बहन होएगी, ना सैयदा ज़ैनब होएगा, हम शक्ल खतीजतुल कुबरा होएगी। अगले लफ्ज मैं तुहानू तवज्जो हासिल करने वास्ते, सर जान दियो सैयदा ज़ैनब कौन है? जिदा नाम हजूर ने खुद रखा। ये ज़ैनब बिनते अली कौन है? जिन्हों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर दी गुड़ती खुद दी। ये सैयदा हर वारी सुभान अल्लाह क्या जाए, ये सैयदा ज़ैनब कौन है? जिन्हों मोढियां ते बहा के हजूर ने हज कराया। जान दियो सैयदा ज़ैनब कौन है? पीर अली फरमांदे ने जिन्ने सजदे फातिमा तो ज़हरा ने कीते। जानते हो सैयदा ज़ैनब कौन है? फरमाया दी शक्ल तो यदी नानी खतीजतुल कुबरा जैसी है। आओ फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सोने शहजादे हजरत इमाम हुसैन, इमाम हुसैन
राकिब दोष मुस्तफा नाना हर तू ने करबला दे मैदान च लुटे गए उजड़ गए मजबूर हो गए विच जनाब करबला दे मैदान च हुसैन मजबूर हो गए बेबस हो गए पानी मंगदे रहे प्यासे मर गए चुप यजीद उजड़ गया साडा पीर कल भी जिंदाबाद साडा पीर अज भी जिंदाबाद इजाजत चक जिब्रील भी आते रहे इजाजत चक जिब्रील भी आते नहीं कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले में सारे आप चुप के बोलो कदर वाले ना 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 करबला मजबूरी दा ना नहीं है करबला बेबसी दा ना नहीं है करबला उजड़न दा ना नहीं है लुटे गए ते उजड़ गए ना 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 उजड़ यजीद गया फिर जमाने ने नजारा वेख्या तेरे मेरे इमाम आली मकाम मैदान करबला च नाने दी जुर्रत दे वारिस बन के आए ने जुर्रत दा बादशाह हुसैन आया जबल इस्तिकामत इमाम हुसैन आया फिर तेरे मेरे इमाम आली मकाम बड़ी जुर्रत नाल मैदान करबला च नजर आए ने फिर जदों रब नाल इश्क दा सौदा कीता अकबर जैसा बेटा दिता पर तेरे मेरे इमाम दे कदम नहीं डोले अब्बास जैसा भी ना दिता पर तेरे मेरे इमाम दे कदम नहीं डोले मोहम्मद जैसे लाल देते हैं पर हजरत इमाम हुसैन दे कदम नहीं डोले क्या गल की लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन का उंजवी सजन सजन वाह अकबर मोटे ते चुक के मेरे सैयदा बेसन इंज भी वाह वाह कासिम जैसे पुत्र दी लाश ले आके तेरे मेरे इमाम ने फरमाया इंज भी वाह वाह अब्बास जैसे बिरा दे बाजू उठा के फिर भी फरमाया वाह वाह अबू बकर बिन अली जैसा बिरा किटा के फिर भी आख्या इंज भी सजन वाह वाह इंज भी तेरे मेरे इमाम जुर्रत नाल गए बहादुरी नाल इमाम करबला दे मैदान च आए ने हुण मेरे इमाम आली मकाम ते आखिरी गल्लां बयान नाल कीतियां फरमाया ज़ैनब ख्याल रखी जे मैं थोड़ी देर तो बाद तेरा वीर जामे शहादत नोश करेगा ख्याल रखी ऐ ज़ैनब तू ख्याल रखी मेरे जान तो बाद नाने दी शरीयत दा कत्ल नहीं करना ज़ैनब मेरे जान तो बाद वावेला नहीं हो करना ज़ैनब मेरे जान तो बाद में सबरी नहीं हो करनी क्या फरमाया सी काटे वाला सौदा नहीं कीता असी नुकसान वाली तजारत नहीं कीती है जे अकबर लेके राजी है असी अकबर दे के राजी हां जे ओ कासिम लेके राजी है असी कासिम दे के राजी हां जे अब्बास लेके राजी है असी अब्बास दे के राजी हां जुर्रत दा बादशाह हुसैन करबला दे मैदान च सफर करन लगे फरमाया ज़ैनब तैयार रखी सैयदा ज़ैनब आख्या ऐ वीर हुसैन ये तेरी मां ज़हरा है ते मेरी मां भी ज़हरा है क़यामत तक ज़माना तेरी शहादत नू याद रखेगा ज़ैनब दे हौसले नू याद रखेगा हजरत इमाम आली मकाम सवारी ते सवार होने लगे फिर उतर के फरमाया ज़ैनब जे मदीने जान होवे मेरे नाने नू मेरा सलाम कहना नाना जी उस पुत्र दा सलाम होवे जिन्हों ज़बाना चुसाया कर दे सो नाना जी उस पुत्र दा सलाम होवे जिदे वास्ते सजदा लंबा फरमाया कर दे सो नाना जी उस पुत्र दा सलाम होवे नाना जिन्हों हां न लेंदे सो नाना उस पुत्र दा सलाम होवे जिन्हों अपनी जुर्रत दा तुसां वारिस बनाया नाना जी उस पुत्र दा सलाम होवे जिदी
शहादत की खबर तुसी गोद ही दी है। हुसैन जुर्रत दा बादशाह बन के करबला नूं ठुरन लगा, वैन पे वेंदी है मेरा वीर जांदा है। फिर इमाम आंदे ने ज़ैनब उसे मदीने च मेरी मां ज़हरा भी है। जांदियां मेरी मां नूं आखी अम्मा उस पुत्र दा सलाम होवे जिन्हों चकियां पीस पीस के पलिया, अम्मा उस पुत्र दा सलाम होवे जिदी वास्ते फाके बर्दाश्त कीते, अम्मा उस पुत्र दा सलाम होवे जिदे वास्ते नबी दी ज़हरा राती सो नहीं सकी, अम्मा उस पुत्र दा सलाम होवे जेड़ा बतूल दे वेड़े दी रौनक है, अम्मा उस पुत्र दा सलाम होवे जिदी खातर नाने ने सजदा लंबा कीता है। फरमाया ज़ैनब मेरी मां नूं मेरा सलाम आखी। सवारी ते सैयद सवार होया, जुर्रत दा बादशाह सवार होया, नाने दी जुर्रत दा वारिस सवार होया, मेरे नबी दा शेर बच्चा करबला वास्ते तैयार होया। जहां इमाम अली मकाम मैदान करबला च गए ने 2 घंटे तक किसी कूफी दी जरूरत नहीं है अली दे पुत्र दे सामने आवे। मैं पढ़िया मेरे इमाम दोवां हत्थां नाल तलवार फड़ी है, ए हजूर दे दबदबे दा भी वारिस है, ए नबी दी जुर्रत दा वारिस है, किसी यजीद दी जुर्रत नहीं सामने आवे। वाह तेरे मेरे पीर हुण की कीता, तलवार फिर रखी, जमीन से जमीन तो जमीन ते आए ने, रेतली जमीन है, तपता दश्त है, सैयद सर सजदे च ने अल्लाह मेरा अकबर कबूल करी, मेरा कासिम कबूल करी। असा तो नाने दी गोद च पै के सिखया है, कोई इना सलाती व नुसुकी व महयाया। एक बारी भी हुसैन नहीं आख्या लुटे गए, एक बारी भी नहीं आख्या उजड़ गए, एक बारी भी तेरे मेरे पीर नहीं आख्या मारे गए, एक बारी भी तेरे मेरे पीर नहीं आख्या साडे नाल की होया। अकबर दे के आख्या जे तुसा इंज राजी असा इंज राजी, कासिम दे के आख्या जे तुसा इंज राजी ते असा इंज राजी। हुसैन सर सजदे च रखया। हुण तफसीर केड़ी आए दीन लजीना आमनो 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 व अमीनुस्सालिहात। करबला से नच रखना, झूठे वाक्य नहीं सुना रहा। आ तेनू करबला समझाऊंगा। इल्लल्लज़ीना आमनो व अमीनुस्सालिहात व तवासौ बिल मठे के बोले व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस्सब्र। ईमान च भी हुसैन करबला दे मैदान डाडा नजर आया, अमल च भी हुसैन डाडा नजर आया, हक परस्ती विच भी हुसैन डाडा नजर आया। पुत्रा दे लाशे वेख के, भणियां दे लाशे वेख के, भांजियां दे लाशे वेख के हुसैन वावेला नहीं कीता। अमल च भी डाडा, ईमान च भी डाडा, हक च भी डाडा। बोलिया जे नबी दा बच्चा सबर च भी ना 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 गल होई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगल जाते पे ने, आंदे ने जे यार कला के राजी है असी जाके राजी। पुत्र दी छुरी ते रत जनाब गर्दन ते छुरी रख के आख्या जे यार रखा के राजी है असा रख के राजियां। करबला दा मैदान ए हुसैन दी जुर्रत दी दास्तान है, ए हुसैन दे सबर दी दास्तान है, ए हुसैन दी वफा दी दास्तान है, ए हुसैन दे इश्क दी दास्तान है। एक जुमला मेरी तकरीर दा आखिरी शादी इजाजत दा तालिबा। करबला दे मैदान च अली दे पुत्र सजदा नहीं छड़े, अली दी धी पर्दा।
ना ना मैं फेरा ना अकबर दिता, कासिम दिता, अब्बास दिता, चंद कदमां ते भैन वेंदी है। हैदर दा पुत्र शेर बन के करबला च आया, पर इमाम अली मकाम ने करबला दे मैदान च नबी दे पुत्र सजदा नहीं छड़िया, नबी दी धी पर्दा नहीं छड़िया, ताकि पता लग जाए सजदा भी हुसैनियत है, पर्दा भी। दास्तान इश्क मैं तो करबला सुनावा ते रब दा इश्क ठा मारदा है, मैं तो करबला दा वाकया सुनावा ते समझ आउंदी है इश्क दा ना है, दो देगा दा ना, पंज सबीला दा ना इश्क नहीं है। इश्क दा ना है तेरा किरदार दसे, तेरा अफकार दसे, तेरा नजरिया होवे, केड़ा किरदार तो पता लगे तबीयत दा हुसैनी है। नाना अली दे पुत्र सजदा नहीं छड़िया, अली दी धी वो तस्लीम रजा वाले नबी वाले खुदा वाले, बस ये करबला है। तुहानू तकरीर दी समझ जिन्हों आई सिर ला दे, बोलना मना सिर, तकरीर की समझ आई है। सवा घंटा खिताब हो गया, वैसे हिल ना जाया जे, ये सैयद सन असल गल हिलना नहीं सही, साढ़े सुन्नी हिल जाते हैं ना, चंगा होने वाली जी तुहानू फिर 12:30 ही लावांगे। ये तो सैयद सादात के पास आया था, तो फिर इस वेड़े देता सी मनन वाले हर हजूर मर जाना है यार, पता नहीं कैसे 1 सेकंड लगता है बंदा मर जाता है। कब्र में ऐसा मुंह लेके जाओ, हजूर फरमाया गुनाहगार हो सकता है, गुस्ताख नहीं हो सकता। अदब वाला मुंह लैके हजूर दी बारगाह जाओ, ते आपां तां नौकर होए, नौकर नौकरां दा की काम है मालकां नूं तोले। हजूर की आल की बात, औलाद की बात, अज़वाज की बात, असहाब की बात, मनात की बात, पाकां दी गल आवे, इस तो अगे पीछे काम कोई नहीं करना, गर्दन झुका लेनी। और ये मेरी आज की तकरीर है, समझदार इंसान के लिए तो एक पैगाम है, शुगल मेला तो हुआ नहीं, तो पैगाम ये है सुन्नी होने ते शर्मिंदा फख्र फख्र ना करना। अब हुआ आपा पीड़े सुन्निया, और सुन्नी कौन है? अदब वाला। सुन्नी कौन है? कुछ सुन्नी कौन है? बाकी दाड़ियां भी नहीं नापना, पग्गां भी नहीं वेखनियां, ते जुब्बे भी नहीं वेखने, पाकां दा अदब वेखना। अल्लाह पाक तो सलामत रखे। शाह जी इजाजत दा तालिबान, शाह जी इजाजत दा तालिबान, जितने उलमा सामईन हाज़रीन, अल्लाह सब नूं बरकत देवे, हमेशा सलामत रहो, खुश रहो। सानू हुणे हुणे छुट्टी देनी बड़े साथ दे नाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा जानी रहमत पेला, शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। हाँ जिसने नाना कर दिया, जिसने नाना का
वफा कर दिया उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम जिनका ना देखा महो महर ने जिनका आज ना देखा महो महर ने उस रिदाए नजाबत पे लाखों सलाम जाने पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे और जिनके नाना नबी जिनके बाबा अली कोई रात नहीं शबे मिराज वर्गी मंजर कोई नहीं काबा को खैन वर्गा नुक्ता चीनिया नुक्ते नू जन्म दिता इंज ते खैन भी लगदा ऐन वर्गा कोई मां नहीं नबी दी मां वर्गी पुत्र कोई नहीं शाहे सकलैन वर्गा ओस मादा हौसला वेख नासर जिन्हें वारिया पुत्र हुसैन वर्गा जिनके नाना नबी जिनके बाबा अली जिनके नाना नबी जिनके अली जिनके नाना नबी जिनके बाबा अली उस हुसैन इब्ने हैदर पे सलाम कर लिया नौश जिसने शहादत का जाम कर लिया नौश जिसने शहादत का जाम उस हुसैन इब्ने हैदर पे फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी या नबी अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा
बज़ में हिदायत पेला कौन सा शबे असरा के दुला पेदान दरूद जदों बैठ बुराक ते गया का ओ समा कैसा नूर नूर होती जदों सिदरा ते नूर ने हथ जोड़े आका जान देसी मजबूर होसी जदों लंघ आसमान तो पार गए अते नूरियां समझिया नूर होसी कसम रब दी सोने ते पुछे आई नहीं अर्शे आदम थो कितनी दूर होसी शबे असरा के दूला बेदा दुरूद नौशाए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम सलाम मीम हा मीम दाल सलाम बेनज़ीरो बेमिसाल दस्त बस्ता है खड़े आका हाज़िर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना आजिज़ाना ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल याद तेरी दाम सोने याद तेरी दाम असाए दीवा बालिया आवी जा वलैन जुल्फा वालिया अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन या रब्बल आलमीन तेरा जिक्र होया तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र होया सहाबाए कराम अहलुल बैत दा जिक्र होया औलिया कामिलीन दे डेरे उत्ते औलिया कामिलीन दा जिक्र होया या रब्बल आलमीन तमाम कलमाते खैर नु दर्जा कबूलियत अता फरमा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दी बुलंद पाक बारगाह विच पेश करने कबूल मंजूर फरमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे तुफैल जमी अंबिया कराम सहाबाए कराम अहले बैत अतहार अज़वाज मुतहरात औलिया कामिलीन पंज तन पाक खुलफाए राशिदीन दी बुलंद पाक बारगाह विच पेश करने कबूल मंजूर फरमा इन्हां नेक नफूसे कुदसिया दे सदके फ़ख्रुस सादात पीर सैयद सफ्तर अली शाह साहब चन्नन पीर उन्हां दी बारगाह विच पेश करने कबूल मंजूर फरमा आप दे दरजात नूं बुलंद फरमा फ़ख्रुस सादात आले नबी औलादे अली पीर सैयद फ़ारूक हैदर शाह साहब दा साया साडे सिरां ते कायम दायम फरमा
सहीहुल अकीदा सैयद या रब्बल आलमीन इन्हां दे नाल अपनियां वबस्तगियां मजबूत करन दी तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन जितने भी हाज़रीन आए ने सबना दियां नेक दिली मुरादां नूं पूरा फरमा। बीमारां नूं शिफावां, कर्जदारां नूं कर्ज़ियां तो निजात, बेयारों मददगारां दी गैबी मदद फरमा। या रब्बल आलमीन बे औलादां नूं औलादे नूरीना अता फरमा। या रब्बल आलमीन इस पिंड उत्ते पिंड वाले उत्ते अपने करम दा फजल दा रहमतां दा नज़ुल फरमा। मुआमनी ने उससे आजाद या रब्बल आलमीन उन्हां नूं दीन दुनिया दियां भलाइयां अता फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।